बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का अमल जो आपके पास मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिसके अमल से फ़ौरी गैबी मदद हासिल होगी। इस अमल को अगर आप पूरे यकीन के साथ कर लेते हैं और बतलाए गए तरीके पर कर लेते हैं तो आपकी हर हाजत पूरी होगी। हाजत कोई ऐसी नहीं रहेगी जो कभी भी पूरी ना हो। अमल बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा लाजवाब अमल है कि जिससे आपकी हर दुआ और हर हाजत पूरी होगी। ये अमल आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा वजीफ़ा अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। याद रहे कि अल्लाह ताला के 99 सफ़ाती नाम हैं और हर नाम अपने अंदर बड़े ख़बास और राज लिए हैं। आज हम आपको अल्लाह ताला के जिस सफ़ाती नाम का वजीफ़ा बताने वाले हैं, ये नाम या वहाबू है। प्यारे दोस्तों, हम आपको आज के वजीफ़े का तरीका भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले अल्लाह ताला के इस नाम के दो बड़े फ़ज़ाइल बताते हैं। फरमाते हैं कि जो शख्स या वहाबू को चलते फिरते ज़िक्र करेगा, यानी हर वक्त इस इसमें गरामी का ज़िक्र करेगा, तो उस शख्स को अल्लाह ताला के मौजूद होने का इस्तेसार मौजूद होगा। और याद रखें कि जिसके दिल में अल्लाह ताला का इस्तेसार पैदा हो गया तो वह शख्स कभी भी किसी भी मामूली गुनाह का इर्तिकाब नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे ये यकीन हासिल होगा कि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला सुन रहा है और अल्लाह मेरे साथ है। और जिसको अल्लाह ताला की इनायत नसीब हो जाए तो उसके गुनाह कैसे सादिर हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात का इस्तेसार क्या होता है। इस्तेसार ये है कि अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह पाक अपनी सारी मखलूक से वाकिफ़ है। वो मालिक हमें देखता भी है और हमारी बातें भी सुनता है और हमारे दिलों की बातों से भी वाकिफ़ है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि जलवत और खलवत में अल्लाह मालिक की अताअत करे और उन चीज़ों से दूर हो जाए जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। दोस्तों, इससे इस इसम यानी या वहाबू की कसरत का दूसरा फ़ायदा ये है कि इस शख्स को अल्लाह ताला की कुशादियत हासिल होगी, जो इस लफ्ज़ को पढ़ेगा। इसके यहाँ कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। दोस्तों, ये तो पक्का है कि अल्लाह ताला किसी शख्स को उस वक्त तक कोई चीज़ देता नहीं है जब तक वो खुद नहीं मांगता, लेकिन अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है तो वह अल्लाह ताला रोज़ अता करेगा। इंसान कोशिश करे तो हर चीज़ मिल सकती है। अल्लाह ताला ऐसी जगह रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। और जिस शख्स को अल्लाह ताला की ज़ात का इस्तेसार हासिल हो जाए तो वो तकवा के आला दर्जे पर है, क्योंकि उसका बातिन पाक हो जाता है। और जिसका बातिन पाक है उसके लिए गुनाह करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। जैसा कि हुदैफा फ़ारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है कि जिसे आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा कि एक रात अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अपने खादिम के साथ गश्त पर निकले। वो मदीना की गलियों में लोगों के हालात मालूम करते फिर रहे थे। चलते चलते उन्हें थकावट महसूस हुई तो वो एक घर की दीवार से टेक लगाकर आराम की घर से खड़े हो गए। तो उस घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आ रही थी। वो अपनी बेटी को दूध में पानी मिलाने का हुक्म दे रही थी, लेकिन लड़की नहीं मान रही थी और उसके हुक्म की तामील से इनकार कर दिया था। कह रही थी कि अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है और बज़रिया मनादी इसका ऐलान भी करवा दिया है। माँ ने बेटी से कहा कि क्या इस वक्त तुम्हें उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं? तुम्हें इस वक्त सुन रहे हैं? तुम उनसे डरती हो? लड़की ने जवाब दिया कि उमर नहीं देख रहा तो उमर का रब तो देख रहा है। सुबहान अल्लाह, इसको बोलते हैं तकवा और अल्लाह ताला का इस्तेसार, जो आपका या वहाबू का कसरत से विर्द करने से हासिल हो सकता है। प्यारे दोस्तों, ये तो या वहाबू के वो फ़वाइद हैं जो इसकी कसरत को अता करने से हासिल होते हैं। तो आइए आज आपको आज का ख़ास अमल बताते हैं जो 3 सजदों का अमल है। और ये अमल ऐसी हलचल मचा देगा कि आपको इंशाअल्लाह गैबी मदद हासिल होगी। दोस्तों, आप जो भी अल्लाह पाक की ज़ात से मांगेंगे वो मिलेगा। आप जिस हाजत के लिए दुआ मांगेंगे वो ज़रूर पूरी होगी। ये ख़ास अमल है और इसको गौर से मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि ये अमल मामूली अमल नहीं है, बल्कि ये अमल अकाबरीन का मामूल रहा है। ये अकाबरीन का आजमाया हुआ अमल है। बहुत ही आसान अमल है। आपने दिन या रात में किसी भी वक्त घर या मस्जिद के सहन में किबला रू होकर 3 बार सजदा करके हाथ उठा लेना है और 100 बार या वहाबू पढ़ना है। इंशाल्लाह आपकी जो भी हाजात होंगी वो पूरी होंगी। आपने मकसद पूरा होने से पहले इसको पढ़ना है
और मकसद पूरा होने के साथ साथ इसको अमल को जारी रखना है। कितना आसान अमल है जिसको 5 मिनट भी नहीं लगते। आप अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए पूरे यकीन से इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ हर हाजत पूरी होगी। रिवायत बताती हैं कि काबरीन को जब भी हाजत दरपेश होती थी तो वो आधी रात के बाद वज़ू करके 3 सजदे करते, फिर हाथ उठाकर 100 मरतबा या वहाबू पढ़ा करते थे। 3 रोज़ के अमल से हाजत पूरी हो जाती थी। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बुज़ुर्गों की तकलीद को करते हुए ईमान और यकीन के साथ इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरे दोस्तों, आपको बताते चलें कि या वहाबू रब ताला का 16वां सफ़ाती नाम है। ये इसमें जमाली है और इसके 14 आदाद हैं। ये इसमें मुबारक, ये वहब और हिब्ब से मुंसलिक है और इसके मानी बख्शने और अता करने के आते हैं। ऐसी बख्शिश और अता जिसके पीछे कोई गर्ज ना हो। अल्लाह ताला अपने बंदों को बगैर किसी गर्ज के अता करता है। इसीलिए बजा तौर पर वही हकीकतन या वहाबू का कहलाने का हकदार है। इस इसम मुबारक होने की सूरत यह है कि अपनी जान और माल को बंदा अल्लाह की राह में बेझिझक होकर खर्च करे और बगैर किसी मफाद के और लालच के अल्लाह के बंदों की मदद करे। जो कोई ऐसा करेगा अल्लाह उसे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएगा और कभी भी उसको मोहताज नहीं होने देगा। आइए अब आपको इस नाम मुबारक के कुछ खवास बताते हैं। बुज़ुर्गों का कहना है कि कोई शख्स निस्फ़ शब के बाद सहन में खड़ा होकर 300 मरतबा या वहाबू पढ़ेगा तो उसकी गुर्बत चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। या वहाबू की ताकत और बरक़ात के हवाले से किताबों में वाक़या मौजूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा मंजाद की और परवरदिगार से पूछा कि ए परवरदिगार, मैं तुझसे किस वसीले से मांगूँ ताकि मेरी हर दुआ कबूल हो। जवाब मिला कि इस वसीले का नाम इख्तियार कर इसके ज़रिए से मांगने वाले को हम बेहिसाब अता करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि वो कौन सा नाम है। इसके जवाब में बरहक़े ताला ने अपना नाम या वहाबू बताया। जनाब सुलेमान पर यह नाम वाज़ेह हुआ तो उन्होंने इसका विर्द इख्तियार किया और इसकी बरकत से आपको जिन्नों इंस की बादशाहत अता कर दी गई। अगर चाश की नफलों के आखिरी सजदे में इसको 14 बार पढ़े तो गुनाह, कबूलियत और हैबत व बुजुर्गी पैदा होगी। और तो वो तो आप खुद ही सोच लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के किस तरह की बरकत हो सकती है। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम या वहाबू का विर्द करें और जो अमल आपको बताया है उसको लाजमी करें। खुद भी इस अमल से इस्तिफ़ादा करें और सदका जारिया की नीयत से वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बहन भाई इस अमल से मुस्तफ़ीद हो सकें। आपने खुद इस अमल को करना है, अपने घर वालों को बताना है, भाई बहन को बताना है, दोस्तों से इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। मेरी वीडियो को आगे से शेयर करेंगे तो मैं सदका जारिया समझकर इसको मुझे सवाब मिलता रहेगा और आपको भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। और हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय का इजहार दे सकते हैं। आप अपनी राय से हमें बता दिया करें कि हमारे कंटेंट कैसे हैं। अगर कंटेंट ज़्यादा अच्छे लगे हैं तो आप हमें अपना ढेर सारा प्यार भी भेज सकते हैं। और अगर किसी किस्म की आपको कोई मुश्किल आ गई है, कोई परेशानी आ गई है तो आप हमें बता सकते हैं। जब आप हमसे अपना तलब करेंगे तो हम आपको अपना नंबर भी अता करेंगे और जिससे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने अब जो भी मसाइल होंगे दीगर वो हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको एक अच्छी बातें सिखलाऊं और ताकि दीन की थोड़ी समझ बूझ अता फरमाऊं। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। तमाम दोस्त, तमाम बहन भाई अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।